प्रिय मित्रों, नमस्ते। दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी फूल नहीं खिलते हैं। हम देखते हैं कि प्रकृति ने अनेकानेक सुंदर रचनाएं की। उसमें फूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा प्राकृतिक प्रदत्त खुशहाली का देन है जिसे देखकर सहसा मेरा मन खिल उठता है। हम खुश हो जाते हैं और यह प्रकृति में सुगंध फैलाए रहता है। परंतु यदि हम गौर करें, विचार करें, तो दुनिया में नाम कमाने के लिए कभी कोई फूल नहीं खिलता है। फूल अपनी प्रकृति के अनुकूल खिलता है। ईश्वर ने उसे इस लायक बनाया है कि अपने समय पर फूल खिलता है, मुरझा भी जाता है और पुनः फूल खिलते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। ठीक उसी तरह से यदि मानव प्रकृति प्रदत्त अपने स्वभाव पर विचार करे तो हम किसी काम को नाम कमाने के लिए नहीं करते। हम काम अपनी प्रकृति के अनुसार यदि करते हैं तो वह काम अत्यंत सुंदर और मानव कल्याण के लिए सदैव उपयोगी होता है। और हम अपने प्रकृति के अनुसार हर्षोल्लास के साथ जब कोई काम करते हैं तो हमारा जीवन भी फूल के तरह खिल जाता है। इसलिए एक पुष्प से हमें अपने जीवन में यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई काम नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की उपयोगिता के लिए करना है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो हमें ऐसे नेक काम जीवन में करना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। अपना नाम कमाने के लिए, अपना यश के लिए अथवा अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए छोटे समय के लिए कोई काम करके हमें अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पृथ्वी का आकार नहीं बढ़ा सकते हैं, परंतु हम अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं। आज समस्त संसार में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूरे दुनिया प्रदूषण से परेशान है। तरह तरह की अनेकानेक विघ्न बाधाएं मानव के अस्तित्व को खतरा पैदा करते जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी का आकार जो सृष्टि ने रचित किया है उसमें हम कोई परिवर्तन लाख कोशिश करने से भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके और इस संसार को सुखमय बना सकते हैं। संतोषम परम सुखम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव से हम संसार की भलाई के लिए नित्य प्रति कुछ न कुछ कर सकते हैं। जब पुष्प खिलता है तो उसकी अभिलाषा कभी यह नहीं होती कि मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो। उसी तरह से हम अपने जीवन में ऐसे करें। पुष्प बड़ा सुंदर एक युक्ति है कि पुष्प की अभिलाषा, पुष्प क्या चाहता है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना हे बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। यह फूल अभिलाषा करता है कि मुझे यह इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाऊं, लोग मेरा वंदन करें। मैं यह नहीं चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि प्रेमिकाएं हमारा माला बनाकर एक दूसरे के गले में पहनाएं, हमें खूब इज्जत दें। मैं यह नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं? मुझे तोड़ लेना है बनमाली
उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। जिसमें हमारे वीर मातृभूमि पर जान गंवाने के लिए जाते हैं, उस पथ पर हमें रखना कि मैं उनके पैरों तले परूं। अर्थात पुष्प के जीवन में यह समर्पण है। तो यह प्रकृति से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने काम के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गौरव के प्रति, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति एक दृढ़ संकल्प और समर्पण होना चाहिए, ताकि मेरा जीवन सार्थक हो। आप सदैव प्रसन्न रहें और अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करके और अपने जीवन को सार्थक बनावें। धन्यवाद।